हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9 कक्षा 5 गुणनखंड और बढ़ते गणित परिचय का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ देखिए, बुआ कहता हाँ या नहीं में जो है वो इसमें उत्तर देना है। क्या जो है वो 32 2 से विभाज्य है? तो आपको हम बताए थे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिस संख्या के का स्थान पर जो है वह 0 2 4 6 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है। तो ये संख्या जो है एक स्थान पे 2 है, तो ये संख्या जो है वो 32 जो है वो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हाँ दे दीजिए। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जिस संख्या के एक स्थान पे 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो ये भी दे दीजिए हाँ। अब देखिए 3 नंबर में, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? ये सब अंकों को जोड़ लेंगे। अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जोड़िए, ये जो है वो देखिए 5 4 9 2 11, 11 में 3 जोड़ देंगे 14, 14 क्या 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है। तो ये जो है वो नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे। ये 4 से विभाजित है, तो ये जो है वो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के लास्ट में 2 अंक जो रहेगा ना, वो अगर 4 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरे संख्या 4 से विभाजित होगा। तो ये 54 जो है वो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य नहीं है। 54 को जो है वो 4 से भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा 4 1 4 हो जाएगा 4 तिया 12। दो देखिए पूरा पूरी नहीं कटा, तो ये जो है वो नहीं लिख दीजिए। 9 से विभाज्यता का नियम, ये जो है वो सब संख्या जोड़ लीजिए। अगर 9 से भाग लगता है तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से भाग लग जाएगा। तो ये 8 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 8 28, 28 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये जो है वो नहीं लिख देंगे। क्या ये संख्या 11 से जो है वो कट रहा है? तो 11 से जो है वो देखिए, ये जो है वो 6 4 5 6 7 8 है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 11 से कटने का विभाज्यता का नियम यह कहता है पहले जो है वो सम स्थान वाले अंकों को जोड़िए, फिर विषम स्थान वाले अंकों को जोड़िए और उनमें घटाइए। अगर 0 या फिर 11 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो पहले सम स्थान वाला जोड़िए। देखिए ये जो है वो सम स्थान ये है और ये वाला है। ये जो है वो 6 + 5 जोड़िए 7, 7 5 12 6 18 हो गया। विषम स्थान वाला जोड़िए, तो ये जो है वह हमारा जो है वह ये और ये हो जाएगा, यानी 4 + 6 जोड़ 8, 6 4 10 8 18। ये दोनों घटा लेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 0। तो 0 आ रहा है तो ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगा। अगर 0 नहीं आता या फिर 11 के टेबल में जो आता है वो नहीं आता तो जो है 11 से विभाजित नहीं होता। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए, बिना भाग दिए बताना है कि जो है वो ये संख्या 6 से विभाज्य है या फिर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हम चेक कर लेते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से विभाज्य होगा। तो हम हल देकर चेक कर लेते हैं। तो को नंबर में देखिए ये 6 है, ये 2 से तो विभाज्य है, 3 से अब हम चेक करते हैं। तो 6 4 10 5 15, ये जो है वो सभी अंकों को जोड़ लेते हैं तो वो जो है वो 3 से विभाज्यता का नियम होता है। अगर अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 15 जो है वो 3 से विभाज्य है, ये 2 और 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेगा हाँ। ठीक है, खोम देखिए, खोम देखिए हुआ, ये जो है वो 8 है ना, तो 8 का जो है विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो ये जो है वो ये लास्ट वाला दूगो नंबर जो है वो अगर वो 8 से पूरे पूरी कट जाता है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। 8 × 24, ये पूरे पूरी कट रहा है, ये संख्या पूरे 8 से विभाजित होगा। गोम देखिए, गोम 3 से, तो ये जो है वो जोड़ लेंगे तो 3 2 5 5 4 9 9 5 14, 14 6 20, 20 1 21, ये भी जो है वो हाँ हो जाएगा। क्योंकि 21 जो है वो 3 से कटता है तो इसीलिए ये पूरी संख्या जो है वो 3 से जो है वो कट जाएगा। ठीक है बुआ, तो इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो इसका हम जो है वो 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो इसका 8 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहता है, तो हम पढ़ते हैं पहले। कहता है कि बिना भाग दिए बताइए कि 2 से विभाज्य है, लेकिन ये जो है वो ये जो है वह क्या दिया हुआ है, लेकिन जो है वह 4 से नहीं। तो आपको जो है वो बिना भाग दिए हुए बताना है कि ये जो है वो 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। तो हल दे दीजिए। हम जो है वो देखिए ना, आपको हम बताए ना 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई अंक पे ये जो है वो 0 0 2 4 6 8 रहे तो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर संख्या जो है वह
लास्ट में 2 अंक जो है वो अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ये संख्या 2 से तो विभाजित है, इकाई स्थान पे 4 है और ये जो है वो 64 देख लेते हैं, ये जो है वो 64 है, 16 चौक 64, ये जो है वो 4 से विभाजित और ये जो है वो 6 से विभाजित है, ये जो है वह 4 से विभाजित है और ये जो है वो 6 से विभाजित है, ये हमारा जो है वो नहीं होगा। ठीक है, कहता है 4 से विभाजित हो लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो, वो हमको जो है वो बताना है। देखिए ये जो है वो 2 है, ये जो है वो 2 से भी विभाजित है, ये भी 2 से, ये भी 2 से सब है, लेकिन 4 से देखते हैं तो ये जो है 16 है, ये भी 4 से विभाजित है, ये हमारा नहीं होगा। ये देखिए ये जो है वो 2 अंक देखेंगे, 14 4 से विभाजित है, नहीं है, तो ये जो है वो हमारा गो नंबर हो जाएगा, ये को नंबर नहीं होगा, गो नंबर होगा ये जो है वह 45 214 जो है वह 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये जो 28 है ये तो 4 से विभाजित हो जाएगा, तो इसीलिए जो है इसका गो नंबर आंसर जो है वह ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बिना भाग दिए बताना है, 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं, 2 से है लेकिन 3 से नहीं। तो देखिए ये जो है वह ये सब संख्या 2 से विभाजित है, ये सब संख्या 2 से विभाजित। अब जो हमें 3 से देखना है कि कौन सी संख्या जो विभाजित नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। 3 से नहीं है, सबको जोड़ लेंगे तो 4 2 6, 6 1 7, 7 8 15, तो ये जो है वह 3 से विभाजित है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 5 11 2 13 13 13 4 17, ये जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये ख नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है। बाद में देखिए सब हो ही जाएगा। देखिए 6 6 12 13 13 2 15, तो ये भी हो जाएगा 3 से विभाजित। ये वाला देखिए 6 3 9 9 2 11 11 4 15, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसमें जो है वो ख नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है 15 से, इनमें बताना है कि जो है वो 15 से भाग, ये जो है कौन कौन जो है वो विभाजित है। 15 से जो है वो 15 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये जो है वो 3 5 आता है। तो देखेंगे जो संख्या 3 और 5 से भाग होगा विभाजित होगा, तो वो संख्या जो है वो 15 से विभाजित होगा। तो 5 के विभाजता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के स्थान पे 0 या 5 रहे तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित होता है। तो देखिए सबका स्थान पे 0 या 5 है, ये संख्या 5 से तो विभाजित है किया। अब जो है वो 3 से हमें चेकआउट करना है, तो सबको जो है वो अंकों का योग देख लेंगे, अगर 3 से विभाजित है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए वह 4 1 5 5 5 10, तो 10 जो है वो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये कोई नंबर आंसर जो है वो इनका सही हो जाएगा। आगे आप नहीं भी चेक करेगा तो चलेगा, देख लिए चेक करके देख सकते हैं आप लोग। 6 5 11 3 14 और 14 1 15 2 17, ये भी जो है वो 3 से नहीं कट रहा है बुआ, ये भी जो है वो 3 से नहीं कट रहा है, ये जो है वो हमारा को नंबर भी होगा और ये हमारा जो है वो खो नंबर भी हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं 4 2 6 6 1 7 7 2 9, ये जो है वो कट रहा है, ये हमारा आंसर ये जो है वो कट रहा है। ये देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए, बिना भाग दिए बताना है कि 3 से विभाज्य है, सॉरी 15 से विभाज्य इसमें से कौन है। देखिए वो को नंबर 5 4 9 1 10, ये जो है वो 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। देखिए को खो नंबर नहीं होगा, इसका गो नंबर हो जाएगा। ये जो है वो 3 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है, जब 3 और 5 से विभाज्य है तो ये 15 से विभाज्य होगा। तो हमको लगा ये जो है वो 5 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, वो है नहीं, हमको पहले लगा, इसीलिए ये जो है वो मिस्टेक हो गया। चलिए कोई नहीं, ये जो है वो हमारा गो नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, जब 3 और 5 से विभाज्य है तो ये 15 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये चेक करिए, 5 1 6 6 2 8 8 3 11, तो ये जो है वो 3 से नहीं कटा है, इसलिए इनका वो नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।